बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट को अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम क्लास 10th की जो फिज़िक्स की किताब है उसकी पेइंग स्कीम डिस्कस करेंगे। बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है कि फ़िज़िक्स की जो 10वीं क्लास है उसकी फ़िज़िक्स की बुक की पेइंग स्कीम भी जारी कर दी गई है। तो ये क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बाकी तमाम सब्जेक्ट की भी पेइंग स्कीम आ चुकी है, तो उस पर भी 1 बाय 1 मैं वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो के आई बटन में भी बाकी जो वीडियो है बाकी सब्जेक्ट की पेइंग स्कीम की उसका भी लिंक लगा दूंगा, और वीडियो के आखिर में भी प्ले लिस्ट लगा दूंगा, तो आप वहां से भी जाके बाकी जो सब्जेक्ट की पेइंग स्कीम है वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल के लोगों पे क्लिक करके तो वहाँ चैनल से भी आप प्ले लिस्ट निकाल सकते हैं। तो आज हम क्लास 10 की जो फिजिक्स की बुक है उसकी पेइंग स्कीम डिस्कस करेंगे। 2025 में जो आपके एग्जाम होने हैं 10वीं क्लास के, उसकी पेइंग स्कीम आ चुकी है। 10वीं क्लास की सबसे पहले पेइंग स्कीम इसलिए आती है क्योंकि सबसे पहले पेपर भी पेइंग जो 10th क्लास है उसके होने होते हैं, फिर 9th क्लास के, फिर 12th क्लास के, और फिर 11th क्लास के होने हैं। ठीक है, तो आज हम जी फिजिक्स की जो पेइंग स्कीम है उसको डिस्कस करेंगे। ये बेटा जो आपका पेपर होता है फिजिक्स का, ये 60 नंबर पर मुश्तमिल होता है। टोटल जो कंप्लीट पेपर है ये 60 नंबर पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो इस पेइंग स्कीम में डिस्कस करेंगे वो है आपका जो मयूजी का हिस्सा है। सवाल नंबर 1 बेटा जो आपका होता है वो मयूजी सवालात का आता है। इसमें कितनी मयूजी होती है? इसमें टोटल 12 मयूजी होती है और हर मयूजी का 1 नंबर होता है। ठीक है, 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज आते हैं। और अब ये एमसीक्यूज किन किन चैप्टर से आएंगे, किन किन चैप्टर की एमसीक्यूज के लिए आपने तैयारी करनी है और किन किन को छोड़ना है, तो आप को मैं बताता हूँ अभी। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। ये मैं हेडलाइन कर देता हूँ। जो है आपका मौजूदी सा इसमें आपके 12 एमसीक्यूज आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। जो चैप्टर नंबर अब मैं बताने लगा हूँ आपको, जो चैप्टर नंबर 10, 11, 13, 15, 17 और 18, इसमें से आपके बेटा फी चैप्टर में से एक एक मौजूदी सवाल पूछा है। फी चैप्टर का मतलब कि हर चैप्टर में से एक एक मौजूदी पूछा जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, 10, 11, 13, 15, 17 और 18, इन तमाम चैप्टर से आपका एक एक मौजूदी सवाल आएगा। और जो चैप्टर नंबर है 12, 14 और 16, इसमें से आपके दो दो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। आप इनको काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एमसीक्यूज इसमें से हो गए। तो बाकी दो दो एमसीक्यूज इसमें से आएंगे। 6 और 6 आप ऐड करें तो ये 12 एमसीक्यूज आपके कंप्लीट हो गए। इन चैप्टर को आपने एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है, और ये आपका 12 नंबर का पेपर जो आपको फर्स्ट पर्चा मिलता है वो 12 नंबर का आपका एमसीक्यूज का होता है। अब हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन शामिल होते हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं जिनके हमें शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, और कितने शॉर्ट क्वेश्चन टोटल आते हैं, उनमें चॉइस क्या होती है। ये सारा साथ साथ पेपर पैटर्न भी आपको इसी वीडियो में डिस्कस करते जा रहा हूँ मैं, तो आपने तवज्जो से पूरी वीडियो को सुनना है। ठीक है, साथ साथ अपने कॉपी पेंसिल रख लीजिए, तो साथ साथ नोट कर सकते हैं, वरना मैं अपनी जो इंस्टाग्राम का पेज है वहाँ पर भी ये तमाम पेइंग स्कीम है 10th क्लास की वो भी अपलोड कर दूंगा, और फेसबुक पेज भी। फेसबुक पेज पर आपने जाना कैसे है, वो आप जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे इस वीडियो की, तो अबाउट के ऑप्शन पे आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं। उसको फॉलो करके आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं रोजाना की बुनियाद पर टेक्स्ट भी लेता हूँ और स्टूडेंट सबमिट भी करवाते हैं। ठीक है जी, अब हम अपने शॉर्ट का हिस्सा देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन जी आपका 3 सवाल पर मुश्तमिल होता है। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। और इन तीनों सवाल में आपसे हर सवाल के अंदर 8-8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 का आंसर देना होता है। और हर जो सवाल होता है शॉर्ट क्वेश्चन आपका वो 2 नंबर पर मुश्तमिल होता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम अपना जो शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको डिस्कस करते हैं कि उसमें से आपको कौन कौन से चैप्टर सेलेक्ट करने हैं जिससे आपका वो अटेम्प्ट हो जाए। सवाल नंबर 2 में चैप्टर नंबर
जो 10 है इसका फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, उसमें से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 13 है, उसमें से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अगर चैप्टर नंबर जो 14 है उसमें से भी आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 10 में से भी 3, 13 में से भी 3 और 14 में से आपके 2 आएंगे। अब आपने इनमें से कौन कौन से चैप्टर करने हैं? आप चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 13 कर सकते हैं। इनको करने से ये फायदा होगा कि अगर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन नहीं भी आता तो आपके तब भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं, एक एडिशनल हो जाएगा इसमें से। अब हम अपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 उसको देखते हैं। उसमें से आपको कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए। ये इसमें भी आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 5 के सवाल देने होते हैं, 5 के आंसर देने होते हैं। सबसे पहले इसमें जो चैप्टर है वो है जी चैप्टर नंबर 11। इसमें आपसे 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। चैप्टर नंबर 17 में से भी 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछेगा। चैप्टर नंबर 18 से भी 3। अब इसमें से भी आपको चैप्टर नंबर जो है वो 18 करना चाहिए और चैप्टर नंबर 17 करना चाहिए। मेरी यही आपको मशवरा है, क्योंकि इसमें भी आपको एक एडिशनल हो जाएगा। अगर आपको एक नहीं आता तो आप को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम अपने जो क्वेश्चन नंबर 4 है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका ठीक है। और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपसे 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 के आपने सवाल देने होंगे। इसमें सबसे पहले जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 12, ठीक है, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16। जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें से आपसे 3 सवाल पूछेगा, ठीक है, 3 सवाल पूछेगा। और जो चैप्टर नंबर 15 है उसमें से आपसे 2 सवाल पूछेगा और जो चैप्टर नंबर 16 है उसमें से आपसे 3 सवाल पूछेगा। अब इसमें से कौन कौन से करने चाहिए? वो है जी चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16। अब इनको करने का भी मकसद वही है कि आपको अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता तो आप एक एडिशनल आपके पास होगा तो आप 5 इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपका कोई नंबर कटेगा नहीं। इसमें से आपके पास एक इजाफी शॉर्ट क्वेश्चन होता है जिसमें से आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अब इनके नंबर क्या है? 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन का जो नंबर होता है वो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। 5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 10 आ जाता है, यानी कि 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ये तीनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों ही 10-10 नंबर के होते हैं और टोटल आपके 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। अब हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में हमें कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए और कौन कौन को छोड़कर हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं, हमारे लॉन्ग पूरे हो सकते हैं। और अब ये आपके सामने स्क्रीन पर लॉन्ग क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे होंगे। ये थोड़ा सा हमारा जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसका लोगो है, तो इसकी आपको कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ये मध्यम सा है। ये इससे ज़्यादा कोई मसला प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ये 3 में से आपने कोई से भी 2 सवालात करने होते हैं और एक जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो 9 नंबर पर मुश्तमिल होता है, ठीक है जी। तो एक आपके पास चॉइस होती है कि आप तीनों में से एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। ये उसने आपको स्क्रीन पे बताया भी हुआ है, ठीक है। तो आपको ये पता भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इन सब पेपर पैटर्न का नहीं ना पता होगा तो आपके पास जब पेपर आएगा तो आपको पेपर हल करने में मसला होगा। क्वेश्चन की सिलेक्शन क्वेश्चन को चूज करने में मसला होगा, ठीक है। तो अब हम अपने जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी सवाल नंबर 5 है। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है तफसीली सवालात। तफसीली सवालात का मतलब है कि तफसीर से निकला है कि वजाहत के साथ एक क्वेश्चन का आंसर देना। ये ए और बी पार्ट होता है। तो जो चैप्टर नंबर 13 है और चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 18, इन तीनों में से आपका जो है ए और बी पूछा जा सकता है। इसमें से
बाकी जो पेयरिंग स्कीम है उनको मैंने देखा तो उनमें ये थी कि पार्ट ए और पार्ट बी का पता होता है कि किन किन में आना है, लेकिन ये फिजिक्स का इसलिए है क्योंकि इसमें एक न्यूमेरिकल होता है। तो इन 3 चैप्टर में से एक का न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, और एक का थ्योरी आएगी आपको। तो इन तीनों को आपने तैयार करना है 13, 15 और 18। इन तीनों को तैयार जब करेंगे आप, तो आपका ये सवाल नंबर 5 भी हो सकता है। इनमें से किसी 2 चैप्टर में से एक-एक जुज़ पूछा जा सकता है। ये नीचे उसने बता भी दिया है, ये मैं आपको रेड लाइन करके दिखा देता हूँ, ठीक है? ये देखें, तो ये उसने नीचे बता भी दिया कि इनमें से कोई से 2 चैप्टर आपके ठीक है ना, उनमें से एक-एक पूछा जा सकता है। एक में से न्यूमेरिकल और एक में से आपका थ्योरी पूछेगा। तो आगे हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी सवाल नंबर 5। इसमें से भी आपका जो चैप्टर शामिल है वो है जी चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 14 है, और चैप्टर नंबर 16 है, और चैप्टर नंबर 17 है। इन 4 चैप्टर में से आपसे कोई से 2 चैप्टर में से एक-एक जुज़ पूछ सकता है। किसी एक चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा और किसी एक से आपकी थ्योरी आएगी। तो आपको इनको भी अच्छी तरह से तैयार करना होगा, जिसकी वजह से आपके लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं आसानी के साथ। तो आगे हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि मैं आपको अब आखिर लॉन्ग बताने के बाद, लास्ट वाला जो लॉन्ग है इसको बताने के बाद आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से कोई से 2 लॉन्ग करने चाहिए, ठीक है? अब सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ए और बी पार्ट पर मुश्तमिल होता है। ये 9 नंबर का, ठीक है, 9 नंबर का है। तो आपने इनको अच्छी तरह से करना है। जो ए और बी पार्ट है वो है आएगा जी चैप्टर नंबर 10 और 12 से। इसको ये इसमें 2 चैप्टर शामिल हैं आपके। हर चैप्टर में से इन दोनों में से वो कोई 1 या 2 जूस पूछ सकता है। ये आपके लिए बहुत ही आसानी है, ये सवाल नंबर 7। इसका तो आपको पता लग ही गया होगा कि सवाल नंबर 7 है जो इसको नहीं छोड़ना, आपने इसको लाज़मी तौर पर अटेम्प्ट करना है। इसमें जो चैप्टर शामिल हैं चैप्टर नंबर 10 और 12, इसको आपने लाज़मी करना है। इस चैप्टर में से इन दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका, एक में से थ्योरी आएगी और एक में से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। इसको आपने लाज़मी करना है और आप इसमें शामिल कर सकते हैं सवाल नंबर 5। इन दोनों को करने का मकसद ये है कि जो चैप्टर सवाल नंबर 7 है उसमें से 2 चैप्टर में से आपका आएगा, और जो सवाल नंबर 5 है उसमें से आपके 3 चैप्टर शामिल हैं। तो अगर आप 5 चैप्टर लॉन्ग के लिए करें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं, क्योंकि 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो होते हैं जी 9 नंबर का होता है, ठीक है? तो आपने इनको भी अच्छी तरह से तैयार करना है। 9 नंबर को डिवाइड कैसे किया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब 5 नंबर एक लॉन्ग के हैं, प्लस 4 नंबर जो है वो है 9 नंबर के आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन ये आएंगे। ये थी हमारी जो आज की पेयरिंग स्कीम है। तो आपने इस पेयरिंग स्कीम को अच्छी तरह से देख लेना है। अगर आपको यहाँ से पेयरिंग स्कीम चाहिए तो आप जो मेरी डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक, वहाँ से भी आप जा सकते हैं, और फेसबुक पेज पे भी जाके वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो ये भी बहुत अपॉर्चुनिटी मैंने आपके लिए रखी है, ठीक है? आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ से भी आप जाके इसको हासिल कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं बाकी सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आप मुझे बताएं कि किन किन सब्जेक्ट पर आपको गेस्ट चाहिए, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। और मैं अपने बाकी टीचर से मशवरा कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। तो आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, जो चैनल पर नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें, और अपने जो दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं, उनको ये वीडियो लाजमी सेंड करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है? खुदा हाफिज।